नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम सूर्य और बुध की युति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपकी पत्रिका में भी सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हैं, किसी एक राशि में, एक भाव में विराजमान है, तो किस तरीके से आपको इस योग का एनालिसिस करना चाहिए, आज के कार्यक्रम में हम इसको समझने जा रहे हैं। देखिए, हमें पता है कि कुंडली में जो सूर्य देव है, ये पिता को, मान सम्मान को, व्यक्ति की आत्मा को और उनके आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। इन चीजों के कारक माने जाते हैं सूर्य देव। वहीं अगर हम बुध की बात करें तो बुध को वाणी और संवाद का कारक माना जाता है। सूर्य जहां ज्योतिष में राजा है, वहीं बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अब यदि दोनों ही कुंडली में एक साथ विराजमान हो तो शास्त्रों ने इसे बुध आदित्य योग का नाम दिया है। अब नाम से ही पता लगता है कि ये कोई बहुत अच्छा राजयोग होगा, तभी इसे विशिष्ट नाम दिया गया है बुध आदित्य योग। शास्त्रों के अनुसार जिनकी भी पत्रिका में इन दो ग्रहों की युति हो, ऐसे लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और उच्च पद पर आसीन होते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप समझें तो लगभग 40% लोगों की कुंडली में आपको सूर्य और बुध इकट्ठे मिल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सूर्य और बुध हमेशा आसपास ही गोचर करते हैं, आसपास ही चलते हैं पत्रिका में। इस वजह से इनकी युति होना कोई बहुत बड़ा संयोग नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये जो 40-45% लोग हैं, ये सभी के सभी स्कॉलर तो नहीं होंगे, सभी के सभी उच्च पद पर आसीन तो नहीं होंगे, लेकिन शास्त्रों ने तो कहा है कि ऐसा होना चाहिए और शास्त्र गलत भी नहीं कहते हैं। देखिए, इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हमें समझना होगा कि कुंडली में ये जो योग बन रहा है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये कितना बलवान है और ये कितना शुभ है। कैसे देखेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखें कि इन दो ग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं, सूर्य और बुध की, इनके बीच में डिग्री डिफरेंस कितना है। जितने करीब या जितने पास ये बैठे होंगे एक दूसरे के, उतना ही स्ट्रांग ये योग बनेगा पत्रिका में। यदि 10 डिग्री या उससे कम डिफरेंस पर ये बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से इस युति का काफी ज्यादा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर आपको मिलने वाला है। यदि बुध अस्त का भी हो जाए, निश्चित सी बात है कि अब 10 डिग्री के अंदर यदि बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए होंगे तो बुध यहाँ पर अस्त के हो जाएंगे। तो बुध यदि अस्त भी हो जाए तो इसका कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिलता है। अब यदि ये युति है आपकी पत्रिका में और 10 डिग्री के अंदर अंदर है, यानी कि इन दोनों के बीच में 10 डिग्री से कम का फासला है, तो एक्चुअल में जो फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि सूर्य देव के करीब होने के कारण जो बुध की क्वालिटी है वो और भी ज्यादा बलवान हो जाती है। इस वजह से व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो संवाद शैली है ना, वो बेहतर हो जाती है। साथ ही ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छी प्राप्ति करते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यदि ये युति सूर्य और बुध की पत्रिका के पहले भाव में यानी लगन में हो जाए या फिर पंचम भाव में हो जाए, ध्यान से समझिएगा, यदि लगन में ही बन जाए ये युति या फिर कुंडली के पंचम भाव में ये युति हो, तो व्यक्ति को अव्वल दर्जे की बौद्धिक क्षमता ये देता है। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। सूर्य और बुध की युति किसी के चार्ट में काफी बलवान तरीके से हो रही हो, तो यही वो लोग होते हैं जो अपनी वाणी के कारण लोगों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। अब यदि दोनों के दोनों ग्रह यानी सूर्य और बुध पत्रिका में कारक हो जाएं, यानी अच्छे भावों के भी स्वामी हो, तब तो ये युति और भी ज्यादा खास हो जाती है। फिर ये जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव की उन्नति ये जरूर करेंगे। फिर ये राजयोग की कैटेगरी में आ जाता है। केंद्र त्रिकोण में, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा, यदि पहले भाव में और पंचम भाव में ये युति है तो ये बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा केंद्र में कहीं पर भी ये युति हो या त्रिकोण में कहीं पर भी ये युति हो, तो हमें इसे अच्छा मानना चाहिए।
वहीं यदि आपकी पत्रिका के 6, 8 या 12वें खाने में 6, 8 या 12वें भाव में ये युति हो रही हो, तो इसका कोई बहुत विशेष लाभ आपको जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। इस युति के ऊपर यदि किसी शुभ ग्रह का भी प्रभाव हो जाए, जैसे चंद्रमा का या बृहस्पति का, तब ये युति और भी ज्यादा खास हो जाती है। व्यक्ति को मान सम्मान जरूर मिलता है जीवन में। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में हमने समझा कि यदि आपकी पत्रिका में सूर्य और बुध युति बना करके बैठे हैं तो कैसे हमें इसे देखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा यह आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।